ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। पातंजलि योग दर्शन की 89वीं कक्षा है। तो 46वां सूत्र में इंद्रिय जय के बारे में नहीं, एक भूत जैसे एक दूसरी सिद्धि बताई। रूप लावण्य बल वज्र संघनन काय संपत्ति। पहले सूत्र में कहा था कि ततो अणमादि प्रादुर्भाव काय संपत्ति तद्धर्म अनभिघातश्च। मानी भूत जैसे अणिमादि जो 8 सिद्धियां हैं उनकी प्राप्ति होती है, काय संपत्ति प्राप्त होता है। शरीर का संपत्ति क्या है वो अगले सूत्र में बता रहे हैं। काय संपत्ति तद्धर्म अनभिघातश्च, मानी काय धर्म के अनभिघात की भी सिद्धि होती है। काय का जो धर्म है उसका अभिघात नहीं होता, अनभिघात है। 8 सिद्धियां हैं, अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति, ये सब 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। काय संपत्ति शरीर धर्म का अनभिघात, माने यदि योगी चाहे तो उसके शरीर आदि क्रिया को पृथ्वी रोक नहीं सकती। उसका शरीर शिला में भी प्रवेश कर सकता है, इस खंभे में प्रवेश कर सकता है योगी का, शिला में प्रवेश कर सकता है। कल हमने ये सब बातें कही थी कि ये सिद्धियां यदि किसी को मिल भी जाए तो ऐसा नहीं है कि उसके राग और द्वेष अवश्य ही समाप्त हो गए। हो भी सकते हैं, किसी ऐसा योगी भी हो सकता है कि राग द्वेष समाप्त कर लिए और ये सिद्धियां भी हैं। पर ऐसा भी हो सकता है कि ये सिद्धियां तो मिल गई पर राग द्वेष समाप्त नहीं हुए। राग द्वेष ही अंतिम चीज है योगी की कसौटी। योगी की जो सच्ची कसौटी वो ये है कि कोई व्यक्ति योगी है या नहीं है, उसके राग द्वेष कितने समाप्त हो गए। एकदम जो स्वाधीन हो जाता है उसको पराधीनता सर्वथा पसंद नहीं है, और भोग के लिए पराधीनता को सहना पड़ता है। भोगी जो व्यक्ति भोगी है उसको पराधीन होना ही पड़ता है, बेबस होकर के पराधीन होना पड़ता है। भोगी व्यक्ति कभी स्वाधीन नहीं हो सकता है। भोगी का मतलब सुख और दुख दोनों में से किसी एक का अनुभव करना। सुख का अनुभव करना, दुख का अनुभव, अच्छा महसूस करना, बुरा महसूस करना, ये राग और द्वेष का फल है। एक प्रकार से राग में अच्छा महसूस होता है, द्वेष में बुरा महसूस होता है। तो राग और द्वेष ये दो जिसने समाप्त कर दिए, मतलब इस दुनिया में रहते हुए कभी भी उसको कहीं पर भी किसी भी बिंदु पर आकर्षण नहीं, कहीं भी पराधीनता नहीं है, सदा वो स्वाधीन रहता है। कहीं उसका किसी चीज को छोड़ना 1 सेकंड में छोड़ दे सकता है। उसको कहा जाए कि आप इस चीज को छोड़ दीजिए, कोई उसका प्रिय व्यक्ति कहे इसको आप छोड़ दीजिए, तो ये ले छोड़ दी, और कभी के लिए कभी भी याद नहीं आता उसको। कोई उसका प्रिय व्यक्ति कह दे कि आपको यहीं रहना है 1 साल तक निरंतर, तो कह देगा ठीक है जी यहाँ रह जाएंगे, क्या दिक्कत है। तो ये इतना बड़ा उसका सामर्थ्य बढ़ जाता है। राग और द्वेष समाप्त होने से, राग द्वेष ही घुमा रहे हैं आदमी को, चक्कर कटा रहे हैं, तो राग द्वेष समाप्त होने से सब कुछ हो जाता है। तद धर्मानभिघात क्या है? शरीर के जो धर्म है, जैसे हम तो जाएंगे तो शिला में थोड़ी प्रवेश कर सकते हैं, भूमि में डुबकी थोड़ी लगा सकते हैं, पानी की तरह भूमि में थोड़ी डुबकी लगा सकते हैं। तो उस योगी को तद धर्मानभिघात, ये बहुत बड़ी सिद्धि है। लेकिन हमने तो देख लिया एक व्यक्ति को, मैंने कहा सारी सिद्धियां ऐसी ही है, जैसे सृष्टि नियम के विरुद्ध भी हमने देख लिया एक
व्यक्ति को इस सृष्टि नियम के विरुद्ध हो रहा है ये तो काम। तो जैसे वहां हो गया ऐसे और भी जगह हो जाए, क्या दिक्कत है। मेरे एक परिचित है, सच्ची बता रहे थे वो, बिल्कुल ऐसे मुझे पूरा भरोसा है कि वो ठीक ठीक बताया उन्होंने। रात को वो बैठे, एक महात्मा था, तो महात्मा ने कहा कि भाई भाया कुछ है वो तो ला, कुछ जो है ये आए हैं इनको प्रसाद तो ला। तो उसी समय वो तो एक बकरे का सिर काट करके और टपकता हुआ वो जो है ना ऊपर आकर के डाल दिया। टपकता हुआ उसमें जो खून था ना टपक रहा था उसी समय। कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे उस महात्मा ने संकल्प किया और उधर से वो आ गया। महात्मा संकल्प करता है और वहां से, जहां दुकान में पुस्तक रखी है वहां से पुस्तक 1 सेकंड में, बिल्कुल बस संकल्प के साथ ही वहां से पुस्तक उठती है और यहाँ आ जाती है। ये सब सृष्टि नियम के विरुद्ध चीजें हैं। तो ये मैंने तो एक जगह देख लिया कि मेरे से एक कागज मंगाया, और मेरे से ही नहीं, हमारे स्वामी जी और कई सारे लोगों को कागज मंगवा लिए, कोरे कोरे कागज, और ऐसे रख दिया यूं दूर, कागज रख दिया और उसको ढक दिया, पेन खोल करके वहां पर रख दिया। तो वो जो है 1 मिनट बस आंख बंद की और वो तो देखा तो लिखा ही मिला। तो सृष्टि क्रम के विरुद्ध, बिना पेन हिले, बिना किसी पेन के हिले, पेन हिलता तो दिखता ना कि वहां पर पेन तो वो अखबार से उसको ढक दिया है, और वो लिखता हुआ पेन हिलेगा ना, बिना पेन के हिले और ऐसे ही वो लिख दिया। सृष्टि क्रम के विरुद्ध एक घटना हमने तो देख ली, तो हमने तो कह दिया कि ये तो सारी चीजें ऐसे ही होती हैं। इसमें क्या विश्वास करने की अब बात रह गई, अविश्वास करने की बात क्या रह गई। तो ये योग दर्शन की सारी सिद्धियां ऐसी हैं, बिल्कुल जैसे उन्होंने बिना पेन हिलाए और वो लिख दिया, ऐसे ही है ये सारी सिद्धियां। वो एक चीज मैंने अपने आंखों से देख ली, ऐसे दूसरी चीजें भी। अब मैं ये भी देखता हूं, आज मैंने वो चीज देख ली तो मेरी कौन सी प्रगति हो गई। मैंने अपनी आंखों से, मेरे सामने ये घटना हो गई, तो इस घटना से मेरी कौन सी प्रगति हो गई, मेरे कौन से राग द्वेष कम हो गए, मुझे कौन सी ईश्वर प्राप्ति, इस घटना से ईश्वर प्राप्ति होगी, मुक्ति प्राप्त हो गई, राग द्वेष कम हो गए, कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए यहाँ मेरे कमरे में बंद करके और चारों तरफ से बंद कर दिया दरवाजा, और वहां संकल्प किया उसने और एक आदमी खड़ा हो गया सामने, ऐसा आदमी खड़ा हो गया, ऐसा यदि कर भी दिया तो उसमें मेरा क्या हो जाएगा, मेरे कौन से राग द्वेष खत्म हो जाएंगे। कोई आदमी पानी के ऊपर चलता हुआ दिख जाए, कोई आदमी अदृश्य हो जाए, अभी सामने जैसे कि अभी बैठे हो और मेरे सामने ही अदृश्य हो जाए, इससे मेरा कौन सा लाभ हो जाएगा, ये कल्पना कीजिए। देखने वाले का कौन सा भला हो जाएगा, कौन सा कल्याण हो जाएगा, कौन से राग द्वेष कम हो जाएंगे। तो ये सारी सिद्धियां किसी ने प्राप्त कर भी ली तो दूसरे व्यक्ति का क्या भला होगा उससे। आप कहोगे कि इससे योग मार्ग में श्रद्धा होगी, तो मेरी तो श्रद्धा उसी दिन होगी, वो जो एक बिना ही पेन के लिख दिया, मुझे दूसरी दूसरी, अब दूसरी दूसरी सिद्धियां किस लिए देखनी। एक सिद्धि मैंने देख ली, अब मुझे तो जरूरत नहीं है कोई भी सिद्धि देखने की, सारी सिद्धियां सही है, ऐसा निर्णय कर लिया मैं तो। ये जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, हांडी में जब चावल पकाते हैं तो सारे चावल थोड़ी एक एक करके टेस्ट करते हैं, एक देख लेते हैं बस। तो हमने तो एक देख ली और सारी सिद्धियां ऐसी है, पर ये भी निर्णय निकाल लिया कि भाई सिद्धियां किसी की देख भी ली तो उससे अपना कोई भी उद्धार नहीं होगा। हमको यदि अपना उद्धार चाहिए तो हमें
उसके लिए अलग से प्रयत्न करना पड़ेगा। हमें अपनी आत्मा का उद्धार चाहिए तो अपने आत्मा को हमें मित्र बनाना पड़ेगा। आत्मा ही अपना शत्रु है, आत्मा ही अपना मित्र है। हम ही हमारे शत्रु हैं, हम ही हमारे मित्र हैं। तो हमें अपना मित्र बनना पड़ेगा। और यही सब लिखा है यहाँ पर। बड़ी बड़ी सिद्धियां पर लिखी हैं, कितनी बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं। मतलब वो लिखना भी ऐसे ही है, बेंगलोर में बैठा हुआ व्यक्ति लिख देता है। उन्होंने कहा कि ये क्या है, उन्होंने बताया कि ये क्या है, ये तो बेंगलोर से भी लिख देंगे हम, बेंगलोर में बैठे बैठे संकल्प करेंगे, आपके यहाँ कागज में लिखा जाएगा। अभी ये जो क्या बोलते हैं फैक्स वगैरह होते हैं और ये ईमेल और ये जितना भी है, ये ऐसे ही तो हो रहा है। कहीं होता है और तुरंत यहाँ उपस्थित हो जाता है। ऐसे ही वो संकल्प करता है और यहाँ पर लिखा जाता है। तो जैसे ये सिद्धि है, ऐसे ही ये सारी सिद्धियां हैं कि उस शिला में घुस जाता है, पृथ्वी में डुबकी लगाता है और आकाश में चला जाता है, आकाश गमन करता है, एक साथ अनेक जगहों दिखाई देता है। यहाँ भी दिखाई दे रहा है, वही आदमी दिल्ली में भी दिखाई दे रहा है उसी समय, और वही आदमी बॉम्बे में दिखाई दे रहा है, कई शहरों में एक ही साथ दिखाई दे रहा है। तो ये सब सिद्धियां आपको लगता है कि ये तो भाई बहुत ही, ये तो सिद्धियां हो ही नहीं सकता ऐसे। तो ये सब जितना भी लिखा है ये सब होने वाली चीज है, कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। पर उससे मैं ये पूछना चाहता हूं, मान लीजिए पर आपने देख भी लिया तो उससे आपका कोई उद्धार नहीं होने वाला है। वो तो आपको अपने भीतर ज्ञान को जगाना पड़ेगा, अपने भीतर निरंतर उस अवेयरनेस में रहना पड़ेगा, अपने अंदर भीतर जागरण करना पड़ेगा, भीतर जागृति लानी पड़ेगी। हाँ जी, किसी का कुछ प्रश्न है कि सब शांत हो गए हैं मेरे वक्तव्यों को सुन करके? गुरु जी हाँ नमस्कार। हाँ, हमें तो चलो नहीं कुछ मिलता, जो सिद्धि प्राप्त करता है उसको क्या मिलता है? वो आगे उसकी यात्रा चलती कैसे चलती है, मैंने तो आध्यात्मिक बता यात्रा? दिया कि ये दोनों धाराएं हैं। सिद्धि से सिद्धि मिल जाती है, जो जिस सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है वो सिद्धि मिल जाती है। जरूरी नहीं कि उसका राग द्वेष मिट ही गया हो। बिना राग द्वेष मिटे भी मन की एकाग्रता करने की उसके पास इतनी शक्ति हो गई है कि वो सिद्धि प्राप्त हो गई है। ठीक है, और हो सकता है कि राग द्वेष भी मिटा लिए और सिद्धि भी प्राप्त कर ली, दोनों भी धाराएं संभव है। ये तो कल ही मैं उत्तर दे चुका, आज भी शुरू में ही उत्तर दे दिया। दोनों ही बातें संभव हैं। मतलब किसी ने अपने राग द्वेष मिटा दिए हैं और फिर सिद्धि भी, कोई ये ऐसी ऐसी विचित्र सिद्धियां भी प्राप्त कर ली। सबसे विचित्र सिद्धि तो है राग द्वेष मिटाना, उसको कोई मानता नहीं है। यूं कहते हैं कि राग द्वेष की बात छोड़ो, धरती से आकाश में उड़ करके दिखा दो। राग द्वेष की बात छोड़ो, कांटों के ऊपर चल करके दिखा दो, पानी के ऊपर चल करके दिखा दो। यूं कहते हैं राग द्वेष की बात छोड़ो, अंतर्धान होकर के दिखा दो, पर काया प्रवेश दिखा दो, शिला में घुस करके दिखा दो, पानी में डुबकी लगा करके दिखा दो। इनमें तो रुचि लेते हैं सुनने वाले, पर राग द्वेष की बात चलती है तो उसकी कोई बात नहीं। जी राग द्वेष मिट जाता होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमें तो ये चाहिए। नहीं, इसका मतलब चित्त शुद्ध किए बिना ही राग द्वेष खत्म होगा तो चित्त शुद्ध होगा, तो पोटेंशियल तभी मतलब बता निकलेगा। दिया, मैंने बतला दिया कि राग द्वेष खत्म पूरा नहीं हुआ है, पर चित्त को एकाग्र करने की शक्ति है उसमें। अच्छा। जैसे मांसपेशियों को हम व्यायाम के द्वारा विकसित कर लेते हैं, पर ये थोड़ी राग द्वेष मिट गया तो मांसपेशियां विकसित होगी। जी। हम अपनी मांसपेशियों को विकसित कर लेते हैं बहुत ज्यादा। हमारा एक शिष्य वहां पतंजलि में पूरे दिन भर पुशअप लगाता रहा, पूरे दिन भर सुबह से लेकर सायंकाल तक पुशअप लगाता रहा। और कई बहनें जो है 3-3 घंटे शीर्षासन करती रही। छोटी उम्र 18-20 साल की बच्चियां 3-3 घंटे शीर्षासन,
लगातार। और सूर्य नमस्कार करती रही पूरे दिन भर, सुबह से सायंकाल तक सूर्य नमस्कार। तो इससे ये राग द्वेष मिट जाएगा, ये थोड़ी है। कोई सूर्य दिन भर सूर्य नमस्कार करे, दिन भर पुशअप लगाए तो उसके राग द्वेष मिट जाएंगे, ये थोड़ी है। तो ये सिद्धियां भी ऐसी हैं, ये क्या कम सिद्धि है। दिन भर पुशअप लगा रहा है, दिन भर सूर्य नमस्कार, दिन मतलब 3-3 घंटे लगातार जो है शीर्षासन कर रहे हैं। 3 घंटे उल्टा बिल्कुल एकदम से बड़ा मुश्किल है ये। 3 घंटे तक शीर्षासन करना सहज नहीं है। ये सिद्धि आने के बाद अहंकार आना ज्यादा संभव है। हाँ, ये तो अहंकार भी आने तो क्या बात है। चित्त शुद्ध नहीं है तो अहंकार तो आएगा, उसमें क्या है। चित्त शुद्ध नहीं है तो अहंकार भी आएगा, अहंकार आने दो। सब आपके सवाल निरस्त हो गए हैं, सारे सवालों का जवाब दे दिया है। अब नहीं करेंगे किसी के सामने भी प्रश्न ऐसे सिद्धियों के बारे में जो प्रश्न है, या कुछ बच गए हैं तो और भी पूछ सकते हो, मैं तो तैयार बैठा हूँ। सही कहा महाराज जी। जो सिद्धि जो दिखा, अगर सिद्धि हो भी गई हो तो उसका दिखावा नहीं करे तो ही ठीक है। दिखावा कर दे, दिखावा नहीं करे तो भी राग द्वेष मिट गए, जरूरी नहीं है। किसी ने सिद्धि मिल गई, दिखावा नहीं किया, जरूरी नहीं कि राग द्वेष मिट गए उसके। ये बात भी सुन लो, ये नहीं है कि दिखावा नहीं कर रहा है तो उसके राग द्वेष मिट गए। ठीक है, उस बिंदु पर उसने अपने मन को तैयार किया कि भाई सिद्धि मिल जाएगी तो मैं दिखाऊंगा नहीं, मन को तैयार कर लिया, बस नहीं दिखा रहा है। वो तो किसी ने कहा कि देखो ये मेरे पास एक शक्ति है, मैं कहीं से भी सोने की ईंट, हीरा मोती मैं मंगा सकता हूं, पर मैं उसको रखूंगा नहीं, मुझे वापस लौटाना पड़ेगा। अभी इसी समय मंगवा देंगे, पर जहां से लाए हैं वापस उसको भेजना पड़ेगा। ऐसा वो है, समझौता है जिससे मंगवाते हैं कि देखो आप मेरे को ला कर देंगे, मैं मांगूंगा तब ला करके देंगे। तो वो कहता है कि ठीक है, पर आपको वापस जहां से लाए हैं वहीं रखना पड़ेगा। तो ये सारी सिद्धियां जो है ना ऐसी है, इन सिद्धियों में हमारे को मिल गई तो भी हमारा उद्धार नहीं, नहीं मिली तो भी उद्धार नहीं। उद्धार तो हमारी ईमानदारी से होगा, उद्धार तो नित्य अवेयरनेस से होगा, निरंतर अवेयरनेस। हम तो इन सभी चीजों से बेहोश होने का उपाय करते हैं। कोई आदमी मंदिर जाकर बेहोश होना चाहता है, कोई सत्संग सुनकर बेहोश होना चाहता है। सेल्फ फॉरगेटफुलनेस एक शब्द मैंने सुना है, सेल्फ फॉरगेटफुलनेस। बस अपने को भूल जाए हम। कोई स्त्री से अपने को भूलना चाहता है, कोई पुरुष से भूलना चाहती है महिला, कोई जुआ के द्वारा, कोई मंदिर जाकर, कोई गीता पाठ से, कोई किसी से, कोई किसी से, सब अपने को भूलने का प्रयास कर रहे हैं। आत्म जागरण का प्रयास बहुत कम लोग करते हैं। आत्म जागरण का मतलब होता है नित्य अवेयरनेस में रहना, नित्य अपने भीतर उस सजगता में जीना जो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से अलग एक चेतना है हमारे भीतर। तो तद धर्म अनभिघात का मतलब शरीर के धर्मों का अभिघात नहीं होता। शरीर के धर्म तो ऐसे हैं कि हमारी हड्डी उसमें शिला में कैसे घुसेगी, खम्भे दीवार के अंदर से कैसे जाएगी परली तरफ, चारों तरफ एकदम पैक कर दिया है, तो दीवार को पार करके बाहर कैसे निकलेंगे। पर योगी तो निकल जाते। एक
उधर उत्तराखंड में एक आश्रम है, हम भी जाते थे, स्वामी महाराज भी जाते रहते हैं। देहरादून के पास एक आश्रम है यमुना के किनारे पर। तो उस आश्रम के जो एक वो कई सौ वर्ष पहले, 500-700 वर्ष पहले एक बालक, 8 वर्ष का बालक ने संकल्प किया, हम अखंड ब्रह्मचर्य धारण करेंगे और तपस्या करेंगे, ऐसे संकल्प आया। बहुत सारी सिद्धियां उनको मिल गई। 500-700 साल पहले की बात है। पता नहीं कैसे क्या उसको उसमें बंद कर दिया, जेल में, बड़ी बड़ी दीवारें जेल, और उसमें ताला लगा दिया, बंद कर दिया, और वो तो बाहर घूम रहा है। सिद्धि थी उनके पास, बंद कर दिया सारा, वो तो बाहर घूम रहा है। तो वो तो घबरा गए बिल्कुल कि भाई इसको तो, ये तो कुछ और ही मामला है। तो ये सब सिद्धियां जो हैं, जरूरी नहीं होता है कि इससे हमारे राग द्वेष मिट भी गए हों, नहीं भी मिटे हों। मन की एकाग्र शक्ति के परिणाम है। मन की असाधारण रूप से एकाग्रता जिसकी सद जाती है, संयम जिसका सद जाता है, तो ये जरूरी नहीं कि राग द्वेष मिटने के बाद ये संयम सधेगा। राग द्वेष नहीं मिटे हैं, पर मन की एकाग्रता, जैसे मैंने और उदाहरण दिए, राग द्वेष नहीं मिटे हैं, फिर भी हम अपनी मांसपेशियों को विकसित कर सकते हैं। वैसे ही ये सारा काम है। ऐसे कोई बताएगा नहीं, मैंने बता दिया है सही सही अब आप लोगों को। होने तो फिर क्या दिक्कत है। हाँ, ये तो कितने लोग हैं ऐसे, कोई क्या बात है फिर। मन की बात पढ़ ले, ये तो एक सिद्धि है और कोई बात नहीं। क्या है, हाँ ये तो है ही। ये तो एक बहन ने ही करके दिखाया। उसने कहा कि मेरे सामने आ जाओ, मैं बता दूंगी आप क्या सोच रहे हैं। इसमें क्या है। गुजरात में कोई इंटरव्यू चल रहा था, उसने कहा कि मैं बता दूंगी कि आप क्या सोच रहे हैं। ओम गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, जैसे कुछ कुछ हीलिंग टेक्निक्स हैं, रेकी वगैरह, उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपको जो चाहिए वो करो। वो मुझे नहीं पता क्या क्या है, रेखी वगैरह ये वो जितना भी है, उससे कुछ परिणाम निश्चित रूप से प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाते हैं। वो बताते हैं कि भाई ये होगा तो वो होगा, ऐसा थोड़ी है कि मैं मना कर रहा हूं। आपको अंतिम सिद्धि तो राग द्वेष से मुक्त होने की है। बाकी इस दुनिया में सारी सिद्धियां हैं, सारे जितनी जहां पर कोई टाइम, शक्ति, ऊर्जा लगाएगा मिल जाएगी। आपको राग द्वेष मुक्त होकर के जीना, ये सबसे अंतिम सिद्धि है जीवन की। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश। राग द्वेष तो दो वैसे बोल रहा हूं, अविद्या, अस्मिता, पंच क्लेश मुक्त होना, ये सबसे बड़ी सिद्धि। भूतकाल से मुक्त होना, भविष्य की कल्पनाओं से मुक्त होना, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। वर्तमान क्षण में जीना हमेशा, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। तो गुरुजी, जैसे अगर कष्ट, है जी, जैसे गुरुजी अगर कष्ट आता है तो दो मार्ग हैं, या तो जो कष्ट आ रहा है उसको हम सह लें अपना प्रारब्ध समझ के, या उपाय करें। तो उसमें क्या करना चाहिए फिर? उपाय करना चाहिए या फिर सह लेना चाहिए? नहीं, ये तो आपकी अंदर की अपनी इच्छा है, आप क्या करना चाहते हैं। सहने में कोई आनंद लेता है, कोई उपाय करने में लेता है। उपाय करना भी गलत नहीं है, सहना भी गलत नहीं है। इसमें क्या है। गुरुजी, ग्रहण उपाय स्वरूप है जी। उपाय करने में अगर हम प्रभावित हो रहे हैं तो उपाय करना ठीक नहीं होगा ना फिर। तो वो क्या उपाय हुआ।
मैं तो बोल रहा हूँ कि उपाय करना भी ठीक है, सहना भी ठीक है। उपाय करने का मतलब उसको निरस्त कर देना, सहने का मतलब आने दो, हम सहन शक्ति बढ़ाएंगे, दोनों ही ठीक है। वो भी क्या सहना हुआ, अंदर कुड़ रहा है, बाहर से दिखावा कर रहा है कि मैं तो सह रहा हूँ, वो क्या सहना हुआ? सहना तो वो है चिंता विलाप रहितम तितिक्षा इत्यभिधीयते सहनम सर्व दुखानाम। सारे दुखों को ऐसा सहना चिंता विलाप रहित होकर के आराम से, जैसे कि कोई घटना घट ही नहीं रही है। अप्रतिकार पूर्वकम। हाँ, तो अप्रतिकार पूर्वक होना चाहिए ना, जी। और बिल्कुल एकदम चिंता विलाप रहित होकर के, ये तो सहना है। और उपाय कर लो तो उपाय भी कर लो, किसी ने उपाय कर लिया और उस चीज को निरस्त कर दिया, ठीक है। हाँ जी, सुनिए अब, ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व से ये बात इंद्रिय जया, ये जो है 5, इनमें संयम करने से ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत, इन 5 इंद्रिय रूपों में संयम करने पर इंद्रिय जय होता है। कल हम इसकी चर्चा फिर करते हैं। 47वां सूत्र है। ओम शांति शांति शांति।